हमारे YouTube चैनल SM एजुकेशन सिटी में आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें जानना है हीट और वर्क डन जानना है। चलिए हम देखते हैं कि हीट क्या होता है और वर्क डन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हीट क्या है कि व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, और किसके कारण होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा, देन द एनर्जी ट्रांसफ़र इज कॉल्ड हीट। तो उस एनर्जी ट्रांसफ़र को हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। इसे मान लेते हैं भाई ये कोई बॉडी हो गई, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस, और ये भी कोई बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ये कोई बॉडी ए और ये कोई बॉडी बी है, ठीक है। अब इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा। मीन्स अब देखिए, अब एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ हम बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। मीन्स इसकी ए की एनर्जी जाएगी बेटा बी में, ठीक है, ए की एनर्जी अब गई बी में, तो ए से बी में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब तब तक होगा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जब तक दोनों का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन ए हॉट बॉडी कंटेक्ट टू ए कोल्ड बॉडी, एक हॉट बॉडी को जब दूसरी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो भाई हॉट बॉडी से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कोल्ड बॉडी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, हीट कहते हैं। जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, वर्क डन आता है बेटा, वर्क आता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उस टाइप की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलते हैं। जैसे चर्निंग कोल्ड वाटर, होता क्या है कि कोल्ड वाटर, कोल्ड मीन्स ठंडे, जब हम ठंडे पानी को क्या करते हैं, मथते हैं बेटा, मथनी से, ठीक है, मथनी से मथने के बाद क्या होगा, वो पानी क्या होगी, धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ठंडे पानी को मथनी से मथने का मतलब ऐसे, जब मथा जाएगा तो क्या होगा भाई, होगा क्या, वाटर क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। गर्म होने का मतलब क्या, उसमें क्या हो गई बेटा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, यहाँ तो भाई वर्क हम कर रहे हैं किस पर, वाटर पर, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई ये क्या होता है, हीट का कुछ साइन हम जानते हैं, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं हीट का साइन के बारे में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे साइन ऑफ हीट, ठीक है, हीट के साइन की चर्चाएं करते हैं तो देखिएगा साइन ऑफ हीट मीन्स क्या हो गया, ये कोई हमारा सिस्टम है, क्या है, सिस्टम, ठीक है। अब होगा क्या, जब सिस्टम क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, सराउंडिंग को देगा, ये हीट ट्रांसफर कर रहा है। जब सिस्टम, ये साइन है, सिस्टम हीट दे रहा है, ठीक है, किसको, सराउंडिंग को। जब सिस्टम हीट ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग को, ठीक है, जब सिस्टम ने हीट को ट्रांसफर कर दिया सराउंडिंग को, तो Q का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जब सिस्टम ने हीट को लिया, एब्जॉर्ब किया, जब सिस्टम ने हीट को ले लिया, किससे, सराउंडिंग से हीट लिया, किसने लिया, सिस्टम ने लिया, तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सिस्टम क्या होगा, हीट देगा किसको, सराउंडिंग को देगा, तो जो हीट होगी वह नेगेटिव होगी, और जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा किससे, सराउंडिंग से, तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वर्क डन है ना, वर्क डन का फॉर्मूला हम जानेंगे, ठीक है, 1 बाई 1 करके। तो भाई हम यहाँ पे हम गैस के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गया, इसमें कुछ गैसें भरी हुई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक, ये तो स्टैंड हो गया। अब यहाँ पे गैस भरी हुई है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या हो गया, ए हुआ। इस गैस के एरिया की बात करते हैं, ठीक है।
अब इस पर फोर्स लगेगा बेटा, अब इस पर फोर्स, ठीक है, एरिया ए हो गया, ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो मान लेते हैं पी, ठीक है। अब इस पर ये हम छोटा छोटा पिस्टन रखे हुए हैं, क्या रखा हुआ है, पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन हो गया, ढेर सारे पिस्टन छोटे छोटे रखे हुए हैं। होता क्या है, जैसे ही पिस्टन को हटाएंगे तो गैस क्या होगी भाई, फैलेगी। तो मान लो ये गैस फैल गई, पिस्टन को जैसे ही हमने हटा लिया तो गैस फैल गई। तो कितना डिस्टेंस फैली, मान लेते हैं ds। तो गैस कितना डिस्प्लेस हो गई, पिस्टन को हटाने के बाद धीरे धीरे पिस्टन को हटाएंगे तो गैस धीरे धीरे एक्सपेंड होगी, मतलब गैस धीरे धीरे फैलेगी। तो कितना डिस्टेंस फैल गई भाई, ds फैल गई। अब जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्क डन W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, F, और डिस्प्लेसमेंट गैस कितना डिस्प्लेस हुई, ds, ठीक है। अब हम जानते हैं F इज इक्वल टू PA इंटू ds। अब देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा P और ADS को हम क्या जानते हैं, dV। तो भाई यहाँ पे W इज इक्वल टू हो गया PdV। अगर यहाँ पे हम इस्तेमाल, ये ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, गैस एक्सपेंड नहीं किया हुआ है, तो वर्क डन होगा dW। क्या होगा, dW, स्मॉल वर्क डन के लिए, ठीक है। ये हो गया dW इज इक्वल टू क्या होगा, PdV। P क्या है, प्रेशर है, dV क्या है, चेंज इन वैल्यूम। पहले इसका वैल्यूम V होगा, बाद में भाई ये हो गया ना चेंज, फिर बाद में V2। अब इसका जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फार्मूले की बात करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V1 टू V2, फिर क्या होगा PdV। इसको लिख सकते हैं W, अब इसको W इज इक्वल टू क्या होगा P, यहाँ पे हो जाएगा इन ब्रैकेट में क्या होने वाला है भाई, ठीक है, हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, W इज इक्वल टू क्या, P V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला है किसका, वर्क डन का। ये भी फॉर्मूला P इंटू dV, यहाँ भी लिख सकते थे dV इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन वैल्यू है, तो वैल्यू में चेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, V2 माइनस V1 होगा, ठीक है, वैल्यू में चेंज, ठीक है। अब इसमें वर्क डन हमें तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, पिस्टन को धीरे धीरे हटाएंगे तो ये जो गैस है बेटा वो एक्सपैंड होगी, फैलेगा। तो ये ds डिस्टेंस फैल गया, तो भाई dW इज इक्वल टू F इंटू ds मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया हो गया, तो PA, A इंटू ds को हम जानते हैं, dV जान देते हैं, वैल्यूम हो गया, ठीक है, वैल्यूम, और dW मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जानते हैं वर्क डन से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क डन फाइंड करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, P इक्वल टू F/A मीन्स हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर में प्रेशर दे दिया। ये हमारा वैल्यूम हो गया V हो गया मीटर क्यूब में। अब देखो प्रेशर और वैल्यूम हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस, अब इसका वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया हम निकाल लेंगे तो भाई हो जाएगा। अगर आपको कहीं इस ट्रायंगल शेप में दिखे, मान लो ये हो गया, अब हमें वर्क डन निकालना है। अब इसका हमें वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है, OAB। तो वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इस टाइप का मिलेगा। तो भाई इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस क्या है, ये है बेटा, ये बेस है OB, और हाइट की बात करोगे तो ये हाइट हो गया, ठीक है, मीन्स ये O से यहाँ तक का डिस्टेंस वही हाइट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ ले लेते हैं, A' ले लिया जाए तो हो गया क्या, O और A', ये हो गया हाइट, ठीक है। ये वर्क डन निकालने के लिए जब ट्रायंगल शेप होगा तब के लिए है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी भाई सीखते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सीखेंगे तभी तो। अब दूसरा, जब आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए,
ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, आपको इस तरीके से दिया गया होगा तो क्या करेंगे आप, ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है तो आप भाई इसका एरिया निकाल लोगे। हम इसका नामक ए बी सी और डी। अब इसका वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होगा ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। L मीन्स ये ले लो भाई ए डी, और B मीन्स ये ले लो बेटा ये डी सी लो या फिर ए बी ले लो, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब एक और होता है भाई, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला कुछ इस तरीके से शेप बनाएगा तो क्या करेंगे आप, ए बी सी डी, ये आपका हो गया प्रेशर, ये आपका हो गया वैल्यूम। अब इसका वर्क डन निकालने के लिए ये क्या है, ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस। अब सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करोगे तो पैरेलल साइड क्या है, ये है ए बी प्लस ये क्या है डी सी, ठीक है, इनटू बेस, बेस मीन्स ये है ए डी। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक,